आज हम पढ़ेंगे क्लास 6th या कंप्यूटर का चैप्टर 1 जो कि है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। यह हमारा पार्ट 3 वीडियो है। ओके, तो पार्ट 3 वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, आईपीओ साइकिल एंड डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। ये 3 टॉपिक के बारे में हम ये चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। ओके, ये वीडियो के अंदर। सो फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। So computers are classified into 4 categories. First one is microcomputer, then mini computer, mainframe computer and supercomputer. Okay, तो ये 4 कैटेगरी में कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द साइज एंड परफॉर्मेंस। ओके, सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर इज स्मॉलर इन साइज एंड लेस कॉस्टली। इसका साइज बहुत छोटा होता है और इसका कॉस्ट भी एफोर्डेबल होता है। दैट मीन्स इसको कोई भी खरीद सकता है। इट इज यूजेस इन स्कूल, ऑफिस, होम एटसेट्रा। इसको हम स्कूल में यूज करते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, ऑफिस में, बैंक्स में, डिफरेंट ऑफिस में यूज होता है ऑफिशियल वर्क के लिए। हम घर में यूज करते हैं कंप्यूटर वर्क। ओके, सो थोड़ा एग्जांपल्स देख लेंगे, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, नोटबुक, टैबलेट। ऑल दिस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कम्स अंडर द माइक्रो कंप्यूटर। ये सारे कंप्यूटर हमारा पर्सनल काम के लिए यूज होता है। ओके, सो इसको बोलो अल्टरनेटिवली हम इसको पीसी बोल सकते हैं, पीसी या पर्सनल कंप्यूटर। ओके, सो डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सब आता है माइक्रो कंप्यूटर के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर इज बिगर इन साइज। ये बहुत बड़ा है और इसके कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब इसमें ज़्यादा डाटा स्टोर होकर रह सकता है और इसका जो प्रोसेसिंग होता है वो बहुत डाटा को लेकर एट ए टाइम, बहुत इंफॉर्मेशन को एट ए टाइम प्रोसेसिंग कर सकता है। सो ये माइक्रो कंप्यूटर से बहुत फास्टर है और इसका साइज भी माइक्रो कंप्यूटर से बहुत बड़ा है। माइक्रो कंप्यूटर ओनली पर्सनल काम के लिए यूज़ होता है। ये क्या होता है, बड़े बड़े ऑफिस में, बड़े बड़े कंपनी में जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा रहता है, ओके, वो सारे डाटा को स्टोर करने के लिए और उसको प्रोसेसिंग करने के लिए बड़ा सा कंप्यूटर की ज़रूरत होता है। तो मिनी कंप्यूटर इज दैट टाइप ऑफ कंप्यूटर। ओके, एंड इट इज़ यूज्ड एज अ सर्वर इन द कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है, कंप्यूटर नेटवर्क हम 7th क्लास में डिटेल्स में पढ़ेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स एक कलेक्शंस ऑफ कंप्यूटर, 4, 5, 10, 15, 100 ऐसे कलेक्शंस ऑफ कंप्यूटर आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म ए नेटवर्क। अगर 4-5 कंप्यूटर को हम केबल वायर में कनेक्ट करके एक बड़ा सा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाएंगे तो उसको बोला जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। सर्वर मीन्स द हेड ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क को जो कंट्रोल करता है, जो हेड होता है उसका, मतलब 5 कंप्यूटर, एक नेटवर्क के अंदर 5 कंप्यूटर है, वो 5 कंप्यूटर का एक मेन कंप्यूटर जो होता है, द मेन कंप्यूटर इज द सर्वर। दैट मीन्स वो कंप्यूटर सारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। जैसे कि क्लासरूम के अंदर एक मॉनिटर होता है, वो मॉनिटर क्लास में जो 40 स्टूडेंट्स होते हैं उनको वो कंट्रोल करता है। ओके, विदाउट द परमिशंस ऑफ द मॉनिटर no one can go outside, no one come inside, no one make disturbance in the class। क्लास में कोई भी इंटरेक्शंस, कोई भी कम्युनिकेशन के लिए अगर टीचर नहीं है तो आप लोग मॉनिटर के परमिशन से काम करते हैं। तो हियर सर्वर इज प्लेस द सेम रोल। सर्वर भी एक कंप्यूटर ही है जो कि नेटवर्क में जितने सारे कंप्यूटर होते हैं वो सारे कंप्यूटर को कम्युनिकेशन करने के लिए, मतलब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को फाइल शेयर करना चाहता है तो वो सर्वर के थ्रू ही कर पाएगा। ओके, बिकॉज सर्वर इज द मॉनिटर और हेड ऑफ द नेटवर्क। ओके, सो ये जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, देखो ये कैसे होते हैं। दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द मिनी कंप्यूटर: PDP 11, IBM 17, HP 9000। सो ऑल दिस कंप्यूटर्स आर वी हैव डिस्कस्ड इन द जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर जनरेशन में ये सारे कंप्यूटर के बारे में हमने डिस्कशन किया था, उसका पिक्चर भी मैं दिखाया था। ओके, सो दिस इज ए टाइप ऑफ मिनी कंप्यूटर। देखो ये कितना बड़ा साइज का है। ओके, तो
मोस्टली जो बैंक्स होते हैं, बैंक में क्या होता है, 15 या 10 कंप्यूटर्स होते हैं या हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं। बड़ा बड़ा ब्रांच होगा तो 100 ऑफ कंप्यूटर्स होता है। उसमें बहुत सारे अलग अलग काउंटर में अलग अलग आदमी बैठे होते हैं जो कंप्यूटर में काम करते हैं। तो हम जाते हैं, अगर हमको पैसा डिपॉजिट करना होता है या विड्रॉ करना होता है या जो भी काम हमको बैंक में करना होता है, वो सारे काम वो जो बैंक का एम्प्लॉय बैठे होते हैं वो कंप्यूटर में करते हैं। तो वो जो काम कंप्यूटर में करते हैं उनका सारे कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन आकर ये मेन कंप्यूटर के अंदर स्टोर होके रहता है। ओके, क्योंकि एक दिन में बैंक में हज़ार हज़ार यूजर्स आते हैं। बैंक में उन लोगों का डिफरेंट वर्क होता है, डिफरेंट काम होता है। वो हज़ार हज़ार लोग बैंक में आते हैं, तो उन लोगों का जो डेली ट्रांजेक्शन्स होता है, ओके, ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो सारे ये जो मिनी कंप्यूटर के अंदर स्टोर होके रहता है। ओके, सो इसका स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करना होता है। ओके, और इसमें सारे बैकअप रहता है। बैकअप मतलब अगर कोई काउंटर में एक बैंक का एम्प्लॉय बैठा है, उसका कंप्यूटर में कुछ इन्फॉर्मेशन है, सडनली उसका कंप्यूटर बिगड़ गया, खराब हो गया, तो वो क्या करेगा, उसके कंप्यूटर में जितने सारी इन्फॉर्मेशन था वो तो लॉस्ट हो जाएगा। तो ये जो सर्वर है, ये सर्वर में जाकर उसका सारा जो डाटा है उसका कंप्यूटर में होता है, वो कंप्यूटर का डाटा का एक कॉपी ये मिनी कंप्यूटर के अंदर होता है। अगर उसका कंप्यूटर कहीं पे भी बिगड़ गया, ओके, खराब हो गया, तो अगर उसमें नया कंप्यूटर रिप्लेस करना पड़ेगा, तो रिप्लेस करने के बाद भी यहाँ पे उसका डाटा स्टोर पहले से हो गया था, तो यहाँ से वो डाटा वो कंप्यूटर को ले सकता है। ओके, सो दिस इज मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट हम देखेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर इज वेरी लार्ज इन साइज। मिनी कंप्यूटर से भी ये बहुत बड़ा है और इसका स्टोरेज कैपेसिटी मिनी कंप्यूटर से भी और भी बहुत ज़्यादा है, मतलब इसमें और भी बहुत सारे डाटा हम स्टोर करके रख सकते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं या फिर बैंक का जो बड़ा बड़ा ब्रांच होता है, हेड ऑफिस होता है, वहाँ पे क्या होता है, सारे ब्रांचेस का वो जो हेड ऑफिस होता है, हेड ऑफिस के अंदर जितने सारे ब्रांचेस जाते हैं, 5000 ब्रांचेस, 10,000 या 1 लाख ब्रांचेस, जो सारे ब्रांचेस होते हैं, सभी ब्रांच का इंफॉर्मेशन जाकर हेड ऑफिस में स्टोर होता है। तो हेड ऑफिस में जो अगर मिनी कंप्यूटर रखेंगे तो मिनी कंप्यूटर के उतने कैपेसिटी नहीं हो पाएगा। वो 1000 ब्रांचेस हो एक कंपनी का या एक बैंक का, अगर 1000 ब्रांचेस है तो एक ब्रांचेस में सपोज 1 लाख कस्टमर है, तो 1000 ब्रांचेस का कितना कस्टमर हो गया, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कस्टमर। तो इतना कस्टमर का डाटा मिनी कंप्यूटर के अंदर रह नहीं सकता है। ओके, मिनी कंप्यूटर का जितना कैपेसिटी है वो उतना रखेगा। मिनी कंप्यूटर सपोज 1 लाख एम्प्लॉय का डाटा स्टोर करके रख सकता है, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं रख पाएगा। इसके लिए जो हेड ऑफिस होता है, हेड ऑफिस के अंदर सारे ब्रांचेस आ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे डाटा को स्टोर करना पड़ता है। इसके लिए मिनी कंप्यूटर से भी और बड़ा साइज का और फास्टर प्रोसेसिंग वाला कंप्यूटर की ज़रूरत होता है, तो वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज किया जाता है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द मेन फ्रेम कंप्यूटर: IBM 370, IBM S390, UNIVAC 1110. Okay, so this is the a type of मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखो ये कितना बड़ा है, एक हॉल जितना इसका साइज है। ये देखो एक बड़ा सा हॉल दिख रहा है, ये बड़ा सा हॉल का साइज जितना है, ये कंप्यूटर का साइज भी उतना बड़ा है। ओके, ये तो फ्रंट साइड में दिख रहा है, उसका बैक साइड और साइड भी दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, वो उतना बड़ा होता है। ओके, इसमें बहुत सारे डाटा स्टोर होकर रहता है। दिस इज योर IBM 370, ये IBM 370 है। ओके, एंड दिस इज योर IBM 390, ओके, एंड दिस इज UNIVAC 1110. So these are different types of mainframe computers. Okay, next हम देखेंगे सुपर कंप्यूटर। So super computer is very faster as compared to the mainframe computer and mini computer and micro computer। ये सभी से बहुत फास्टर है। ओके, एंड हैविंग हाई प्रोसेसिंग स्पीड।
मतलब इसका जो प्रोसेसिंग होता है, काम करने का स्पीड बहुत ज़्यादा है, जल्दी जल्दी से करता है। ओके, और इसका स्पीड मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट यूज होता है, दैट इज फ्लॉप्स, FLOPS, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट। जैसे कि हम कोई काम करते हैं, कितना टाइम में करते हैं, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए हम मिनट्स यूज़ करते हैं, सेकेंड यूज़ करते हैं, आवर्स यूज़ करते हैं। हमने ये काम 15 मिनट में किया, हमने ये काम 20 सेकेंड में किया, तो ये जो सेकेंड, मिनट, दीज आर द यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ टाइम। सिमिलरली सुपर कंप्यूटर का जो स्पीड होता है, वो कितना स्पीड में काम करता है, वो मेजरमेंट करने के लिए फ्लॉप्स यूज होता है। 1000 फ्लॉप्स, 10,000 फ्लॉप्स, 100 फ्लॉप्स, 50 फ्लॉप्स, ऐसे उसका स्पीड बोला जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर कितना फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस होता है। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, पॉइंट वाला नंबर 2.5, 3.7। ओके, सो ये जो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस होता है पर सेकेंड के अंदर कितना होता है, उसका स्पीड को फ्लॉप में मेजरमेंट किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर द वेदर फोरकास्टिंग, earthquake स्टडीज एंड स्पेस रिसर्चर। जो वेदर फोरकास्टिंग होता है, मतलब आज का टेम्परेचर कितना होगा, आज का ह्यूमिडिटी कितना है, ओके, अगले 2 दिन तक टेम्परेचर क्या होगा, ह्यूमिडिटी क्या होगा, ओके, रेनफॉल कितना होगा, ओके, क्लाइमेट कैसा रहेगा। तो ये जो सारे जो स्टडी होता है, ये जो मेजरमेंट किया जाता है वेदर का, वो मेजरमेंट के लिए जो कंप्यूटर्स यूज होता है वो सुपर कंप्यूटर है। ओके, उसको बोला जाता है वेदर फोरकास्टिंग। ओके, तो सुपर कंप्यूटर यूज करके वेदर फोरकास्टिंग होता है। एर्थक्वेक स्टडी, अगर एर्थक्वेक कब होने, मतलब होने से पहले जो अलर्ट दिया जाता है, या कितना एर्थक्वेक हुआ, कितना एरिया में हुआ, एर्थक्वेक का जो स्टडी किया जाता है उसमें सुपर कंप्यूटर यूज होता है। देन स्पेस रिसर्च, स्पेस जो सैटेलाइट छोड़ा जाता है, ओके, सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, ये जो सारे काम ये भी सुपर कंप्यूटर के थ्रू होता है, क्योंकि स्पेस में जो सैटेलाइट चलता है उसको अर्थ की एक स्टेशंस होता है जहाँ पे साइंटिस्ट लोग बैठे होते हैं, वो सैटेलाइट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। एवरी मोमेंट वो सैटेलाइट का मूवमेंट को स्टडी करते हैं। ओके, तो वो जो काम होता है उसके लिए भी सुपर कंप्यूटर यूज होता है। ओके, नेक्स्ट, so these are the two examples of supercomputer, Param and Cray-1. This is Param computer, okay, and this is Cray-1. so ये हो गया हमारा सुपर कंप्यूटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हो गया। ओके, सो अभी थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कशन कर लेंगे। द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, ये है सिद्धार्थ। ओके, सो सिद्धार्थ इज द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया। पहली बार इंडिया में जो कंप्यूटर आया, दिस इज सिद्धार्थ कंप्यूटर। देन द फर्स्ट कंप्यूटर इन वर्ल्ड में जो पहली बार कंप्यूटर है, दैट इज Z1 इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर। इसको डेवलप किया था कोनार्ड-जूस इज द साइंटिस्ट नेम। ओके, देन फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था परम। ओके, ये 1990 में डेवलप हुआ था। ओके, द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर Cray-1, इंडिया का परम, वर्ल्ड का Cray-1। ओके, इसको कौन डेवलप किया था, सिमर आर क्रे। ओके, 1976 में। सो these are the important points, you remember these points, okay, which is very important for the एग्जाम में ये पॉइंट्स क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, सो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अभी हम डिस्कशन करेंगे आईपीओ साइकिल। व्हाट इज आईपीओ साइकिल? आईपीओ स्टैंड्स फॉर द इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ओके, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट मतलब जो इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर को देते हैं, दैट इज इनपुट। आउटपुट मतलब जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर हमको देता है। ओके, हमें जो इंफॉर्मेशन दिखाता है। प्रोसेसिंग मतलब ऑल टाइप ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म्ड इनसाइड द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो भी सारे कैलकुलेशंस होते हैं, दिस इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग। ओके, सो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन रिसीव करता है,
किससे? हमसे। हम कैसे? हम जैसे कीबोर्ड में कुछ टाइप करते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन हम कीबोर्ड में टाइप करते हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर जाता है। तो ये टाइप करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर जाता है उसको बोला जाता है इनपुट। ओके, देन प्रोसेस। जो डाटा हमने कंप्यूटर को दिए थे उसको जो कैलकुलेशन करना है कि चाहे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, एनीथिंग, ओके, या फिर सॉर्टिंग करना है, उसको रीअरेंज करना है, ऊपर नीचे करना है, एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन कंप्यूटर के अंदर होता है वो सारे प्रोसेसिंग के अंदर जाते हैं, मतलब डाटा का प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट निकलने के बाद वो सारा इंफॉर्मेशन हमको कंप्यूटर देता है। कैसे देता है? वो मॉनिटर स्क्रीन में हमको उसका आंसर दिखाता है, रिजल्ट दिखाता है। सो दिस इज द आउटपुट, मतलब स्क्रीन के थ्रू वो हमको इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, क्योंकि हमने इनपुट दिया था वो हमको इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। दिस इज आउटपुट। ओके, ये आईपीओ साइकिल को हम थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेंगे। तुम लोग के घर में वॉशिंग मशीन होगा। वॉशिंग मशीन में हम क्या करते हैं, जो कपड़ा साफ करते हैं, कपड़ा साफ करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, गंदा कपड़ा उसमें डालते हैं। जो भी सारे घर के गंदे कपड़े हैं उसको हम वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देते हैं। दैट मीन्स वो हो गया इनपुट, हमने वॉशिंग मशीन को इनपुट दे दिया। इनपुट क्या दिया हमने? गंदा कपड़ा दिया। सो दिस इज इनपुट। देने के बाद उसमें हम पानी डालते हैं, सॉफ्ट डालते हैं। ओके, डालने के बाद वो क्या करता है, सारे कपड़े को उसके अंदर साफ करता है, उसको रोटेट कर करके कपड़े में जितने सारे मैला होता, गंदा चीज़ होता है, जितने सारे मैला होता है उसको साफ कर लेता है। ओके, तो वो जो उसको कपड़े को जो रोटेट कर करके साफ कर रहा है, दिस इज द प्रोसेसिंग। ओके, साफ हो जाने के बाद वो क्या करता है, हमको कपड़ा दे देता है, मतलब क्लीन कपड़ा हमको दे देता है, सफाई वाला कपड़ा। सो दिस क्लीन क्लॉथ हमको देता है। दिस इज द आउटपुट। हमने इनपुट दिया था गंदा कपड़ा, वो हमको साफ कपड़ा आउटपुट में दिया। बीच में जो साफ सफाई उसने किया, दिस इज द प्रोसेसिंग। ओके, सिमिलरली कंप्यूटर में भी उसी तरह काम होता है। सो कंप्यूटर, दिस इज द आईपीओ साइकिल। हमने डाटा इनपुट दिए कंप्यूटर को, कंप्यूटर ये प्रोसेसर है, प्रोसेसिंग हुआ कंप्यूटर के अंदर, देन आउटपुट में वो इंफॉर्मेशन बाहर निकल आया, मतलब हमारा आंसर निकल आया। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। डाटा और इंफॉर्मेशन का डिफरेंस क्या है। डाटा मीन्स सम रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नोन एज द डाटा। रॉ फैक्ट्स मतलब जैसे कि फैक्ट्री में रॉ मटेरियल जाते हैं, मतलब रॉ मटेरियल का कुछ यूज़ नहीं होता है, उसको हम प्रोसेसिंग करने के बाद जो आउटपुट निकलता है, फैक्ट्री में जो रॉ मटेरियल जाते हैं उसको फैक्ट्री के अंदर प्रोसेसिंग किया जाता है। प्रोसेसिंग करने के बाद उसमें से जो प्रोडक्ट निकलता है वो प्रोडक्ट को हम यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल को हम यूज़ नहीं करते हैं। सिमिलरली डाटा मीन्स इट इज ए रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। इसमें कोई नंबर्स हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकता है, डिजिट्स हो सकता है, ओके, कुछ भी हो सकता है जिसका कुछ भी मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंटली उसका कुछ भी मतलब नहीं है। जैसे कि कुछ वर्ड्स, इंडिपेंडेंट वर्ड का कुछ मतलब नहीं होता है, अगर कलेक्शन ऑफ वर्ड को हम अरेंज करके लिखेंगे तो वो सेंटेंस बन जाएगा, उसका एक मीनिंग होता है। ओके, बट इंफॉर्मेशन, द प्रोसेस्ड डाटा इज द इंफॉर्मेशन। डाटा को प्रोसेसिंग करने के बाद, उसको कंबाइन करने के बाद, रीअरेंज करने के बाद, एक ऑर्डर में रखने के बाद उसका एक मीनिंग निकलता है, दिस इज द इंफॉर्मेशन। डाटा इज मीनिंगलेस, डाटा का कुछ मीनिंग नहीं होता है। इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल। लेट्स सेट द एग्जांपल्स हियर। राम, ये डाटा। राम क्या है? राम एक बच्चे का नाम है, लड़के का नाम है, या लड़की का नाम है, या कोई आदमी का नाम है, ओके, या कोई चीज का नाम है। इसमें से हमको कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ओनली राम लिखा है, तो इसका कुछ मीनिंग नहीं है। 2019 क्या है? एक नंबर जैसा है, ये कोई साल का नंबर है, या कोई चीज का नंबर है, या कोई व्हीकल का नंबर है, इसमें से हमको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सिमिलरली ए इज एन अल्फाबेट। ओके, ये किस लिए अल्फाबेट, इसका मतलब क्या है, ये अल्फाबेट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें से हमको कुछ भी समझ नहीं आता है। सो दीज आर द डाटा।
मीन्स दीज आर द मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन और मीनिंगलेस वर्ड्स. ओके. Then information. Ram has secured A grade in the examinations of 2019. अभी इसमें समझ में आ गया. राम हैज सिक्योर्ड, दैट मीन्स राम एक स्टूडेंट होगा जिसका मार्क के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है. हैज सिक्योर्ड ए ग्रेड, तो ए यहाँ पे किस लिए यूज हुआ है? ग्रेड के लिए यूज हुआ है, ए ग्रेड. इन द एग्जामिनेशन ऑफ 2019, तो 2019 एक ईयर है, जो 2019 ईयर का जो एग्जाम है उसमें राम ने ए ग्रेड लिया. तो अभी इंफॉर्मेशन में इसका मतलब हमको समझ में आता है, पर इसमें उसका मतलब कुछ भी समझ नहीं आता है. राम 2019 ए क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. ओके, दैट मीन्स सो डाटा इज मीनिंगलेस एंड इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल. तो ये हो गया हमारा पार्ट 3.